अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। जैसा कि कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि NNUZ ने एक नया सिलसिला शुरू किया है, रोज़नामा मुल्तान अपडेट, जो कि इसी इदारे का न्यूज़पेपर है। उसमें जो ख़बरें होंगी उसके हवाले से हम बात करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मेरा साथ देंगे जनाब शहराज अवासी साहब। आपको वेलकम करता हूँ सर। बहुत शुक्रिया जी। आज की जो लीड लगी हुई है उसमें लिखा हुआ है वाज़े तौर पे, शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल, रेड अलर्ट, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम सिंधु साहब। इसी के तनाजुल में अगर दूसरी जानिब देखें तो आज हमारे मुल्तान के नेशनल पेपर के मोस्ट सीनियर हमारे साथी जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट की है वीडियोज़ के साथ, और उस पोस्ट में जो खातून हैं वो खातून ये कह रही हैं कि मेरा ताल्लुक़ कासम बेले से है। कासम बेला वही इलाका है मुल्तान का जहाँ पर इस वक्त सैलाब का पानी आ चुका है, और वो खातून जो है उनका कहना यह है, बुज़ुर्ग खातून शहरी हैं, कि हमारे पास पिछले 5 दिन से कोई नहीं पहुँचा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, हमारी पुलिस के जानिब से या दीगर इदारों की जानिब से अभी तक कोई नहीं पहुँचा। इसी से बात शुरू करते हैं। शाह साहब, एक जानिब हमारे कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम, हमने देखा उनको कल, जैसा कि वो एक बुज़ुर्ग शहरी को रेस्क्यू कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर जो हैं वसीम सिंधु साहब, ये भी जगह जगह विज़िट कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस तरह की चीज़ें सामने आना, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी गिलानी साहब, ये जो भी आपने वीडियो क्लिप की बात की कि एक बुज़ुर्ग खातून कह रही हैं कि हमारे घर पिछले 5 दिन में कोई नहीं पहुंचा, ये ज़िलाई हुकूमतों के जो दावे हैं, इंतज़ाम है, उसके बिल्कुल बरअक्स हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक वीडियो क्लिप की बात नहीं है, ऐसे कई दर्जनों जो वीडियो क्लिप्स हैं वो वायरल हुए हैं। कल मेरी एक वीडियो क्लिप पे जब निगाह गई तो उसमें एक छोटी सी बच्ची थी 12-13 साल की, वो भी यही कह रही थी कि हमारी बकरियां भूखी हैं, हमें खाना नहीं पहुंचा, 4-5 दिन से हम भी जो है ना सूखी रोटी भी गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, कल ज़िले इंतज़ाम के जो इक़दाम थे हमने उनकी निशानदेही की थी, जो वो बेहतरी के लिए कर रहे हैं। लेकिन सर बात ये पता क्या, ये है होता है पूरा टीम वर्क। जी, अकेले कमिश्नर साहब और डीसी साहब तो हर जगह नहीं जा सकते ना, बिल्कुल एक पूरा टीम वर्क होता है। उनके नीचे एसी सिटी हैं, एसी सदर हैं, वो मुख्तलिफ एसीज हैं, उन्होंने जाना है, डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं, उन्होंने जाना है, तो वो जाएंगे तो चीज़ें मैनेज होंगी। बिल्कुल ऐसे तो जाहिर बात है कि ज़िला इंतज़ाम ने कंट्रोल रूम भी कायम किया होगा इसकी, यानी कि मॉनिटरिंग के देखभाल के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। तो ये जो चंद शिकायत सामने आ रही हैं, इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि सर जो अच्छे इक़दाम हैं वो भी धुंधला जाते हैं। इन चंद जो मनफी यानी कि वीडियोज़ की वजह से जो अच्छे इक़दाम हैं वो भी धुंधला जाते हैं। अच्छा, इसमें एक दूसरा पहलू भी है। हमने कल के प्रोग्राम में बात की थी कि जो चंद टिकटॉकर्स हैं और व्लॉगर्स हैं, वो एक शुतरे बेमहार की तरह वहाँ घूम फिर रहे हैं, उनको भी थोड़ा कवर किया जाए, कंट्रोल किया जाए। अब देखें ना, फेक वीडियोस का भी बड़ा चलन है, AI से वीडियोस बन रही हैं, ऐसी भी कई वीडियोस सामने आई हैं। तो उसका फिर सबसे बेहतर हाल यही है कि जो कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, उनको अपनी टीमों को बड़ा मुतहरक करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें और ज़्यादा ग्राउंड में रहकर मुतहरक रहकर इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि जो सैलाब ज़दगान हैं, बेचारे मुसीबत ज़दगान होते हैं, उन पर अचानक आफत आई है, कि वो उनको किसी शिकायत का मौका ना मिले। अच्छा, दूसरी जानिब अभी बड़ी अच्छी बात की आपने कि जैसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं हमारे, टिकटॉकर्स हज़रात हैं, इसमें हुकूमत पंजाब की भी कहीं ना कहीं नाअहली जो है वो सामने आती है, और वो इस तरह से सामने आती है कि एक जानिब अभी से कुछ देर पहले जो है हमारी जो वज़ीर इत्तलात हैं मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया की ख़बरों पर ना जाएं। दूसरी जानिब इंतज़ामिया हो, हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब हों, हमारे सूबाई वज़रा हों, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, टिकटॉकर्स जो हैं, उन्हीं को बुलवा कर वो वीडियोस बनवा रहे हैं। बिल्कुल, ये क्या वजह है? बड़ा दिलचस्प पहलू को निशानदेही किया आपने। मैं भी पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ कि जो हमारे अफसरान आला हैं, अफसरान बाला हैं, वो भी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उनके रिपोर्टर से बात करने के बजाय जो टिकटॉकर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनसे बातचीत करने में बड़ी सहूलत महसूस कर रहे हैं। शायद उनके जहन में ये है कि इस तरह जो हमारा नुक्ता नज़र है वो ज़्यादा लोगों तक जाएगा, लेकिन इसका जो पहलू है वो बड़ा मनफी होता है। उसकी वजह यह है कि कल भी हमने एक चैनल की बात की थी, बड़ा मेन स्ट्रीम का चैनल है,
एक बड़े इदारे के तहत काम कर रहा है। आप उस चैनल के जो हेडिंग्स हैं वो उठा के देख लें, अभी बड़ा रेला मुल्तान में दाखिल नहीं हुआ, अभी हालात बिल्कुल कंट्रोल में है। लेकिन मुसलसल 3 दिन से उन्होंने अहो बका की हुई है कि अल्लाह खैर करे, मुल्तान डूब गया है, हिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो सर इन चीज़ों को कंट्रोल करने में आप मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि जब मुश्किल हालात हों, जंगी हालात हों, तो उस वक्त जो अफवाह साज फैक्ट्री हैं उनको कंट्रोल करना ज़्यादा अहम होता है। बिल्कुल ऐसे ही, ताकि अवाम को जो दुरुस्त इतलात की रसाई है उस तक आसानी तक रसाई पहुंच सके। लेकिन जब हमारे अफसरान बाला ही उन टिकटॉकर्स को जनाब बुलाकर उनकी इज्जत अफजाई करेंगे, सर मैं कई टिकटॉकर्स को देख रहा हूँ उनको बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है फील्ड में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो मीडिया पर्सन आएंगे वो सवाल उठाएंगे, वो सवाल पूछेंगे, उनका जवाब देना पड़ेगा। टिकटॉकर्स जो आएंगे, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आएंगे, उनको वो जैसे ब्रीफ करेंगे वो उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, वीडियोस बनाएंगे और चले जाएंगे। अच्छा, फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया ना सर, उस पर चेक सिस्टम होता है जी। सर मेरे हमारे इदारे के अखबारात हैं, आप माशाल्लाह इसको हेड करते हैं अखबारात को, चैनल्स को। आपकी हर कोशिश होती है कि कोई ऐसी खबर या इतला हमारे चैनल पे अखबार में ना चल सके जिसकी वजह से जो इदारे की क्रेडिबिलिटी उस पर हर्फ आए। बिल्कुल एक पूरा सिस्टम है, एडिटर का, एमडी का, एक पूरा सिस्टम होता है ना सर, डेस्क बने हुए जिस पे हर खबर को चेक किया जाता है। लेकिन अब एक यूट्यूबर है, उसने तो फौरन एक वीडियो बनानी है और उसने पोस्ट कर देनी है, उसको इस गर्ज से कोई ताल्लुक नहीं है कि ये खबर सच्ची है झूठी, उसको सिर्फ गर्ज है अपने व्यूज से, अपने डॉलर से कि मैं इसे कितने डॉलर अर्न कर सकता हूँ। आप ये बताएं पिछले 5 दिन से किस लिहाज से जो टिकटॉकर्स हैं, जो वीलॉगर्स हैं, उनको सलाबी वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल उठाया कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर्स हैं, जो मालकान हैं, वो सवाल उठाएंगे। अब जो वीडियो सामने आएंगी, कभी आपको वीलॉगर या टिकटॉकर इस वीडियो की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता नजर नहीं आएगा। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया का रिपोर्टर है वो सवाल उठाएगा कि सर आप तो दावे कर रहे हैं कि हमने नवे नवे रिलीफ कैंप बना लिए हैं, लेकिन ये जो बुजुर्ग औरतें हैं ये शिकायत कर रही है कि मेरे तक इमदाद नहीं पहुंची, मेरे बच्चों को रोटी नहीं पहुंची, मेरे जानवर चारा नहीं पहुंचा, तो मैं क्या करूं? ये सवालिया निशान है। ये सूबाई हुकूमत हो हमारी या मुल्तान की इंतजामिया हो, ये सवालिया निशान को तवज्जो देनी चाहिए सर। दूसरी हमारी जो सुपर लीड है उसमें लगा हुआ 5.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। ये कहना है कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब का। ये उन्होंने बंद बोसन का जो इलाका है वहाँ पर मुतासरा इलाकों का उन्होंने दौरा किया, इस हवाले से उन्होंने कहा। और दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब का कहना यह है कि हम जितने भी लोगों को सैलाबी इलाकों से रेस्क्यू कर रहे हैं, हमने उनकी जो अरेंजमेंट्स की हुई हैं वो सरकारी स्कूल्स में की हुई हैं छुट्टियां देकर। जो कैंपिंग है वो कह रहे हैं वो कैंपिंग की हुई है फ़िलाही इदारों ने। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, बड़ी ना गंभीर सी सूरत हाल है, बड़ी कन्फ्यूजन सी पैदा हुई हुई है। अब आप ये देखें कि कैंप्स अगर लगे हुए हैं तो अवाम जो 3 दिन पहले बारिश आई है, जो बेचारे पहले आफत याफ्ता सैलाब ज़दगान है, उनको परेशानी का सामना क्यों करना पड़ा जी। अच्छा, जब स्कूल में इनके लगे हुए रिलीफ कैंप से, तो फिर जो ज़िलाई इंतज़ाम है उनकी तरफ से दावा क्यों किया जा रहा है? अच्छा, फिर आप ये देखें कि ज़िलाई इंतज़ाम तो दावे कर रही है, लेकिन जो फलाही इदारे हैं, मजहबी इदारे हैं, वो भी अपने कैंप्स को सामने लेकर आ रहे हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, यहाँ पे ना फिर दोबारा वही बात करेंगे सर, खाना लेकर आ रहे हैं कुछ इमदादी इदारे जी। अच्छा, उनके लिए एक शर्त रखी है पंजाब गवर्नमेंट ने कि जब तक आपको मुतलका इदारा इंतजामी NOC जारी नहीं करेगी, आप वहाँ खाना तकसीम नहीं कर सकते। एक वाज़ेह किस्म की हिदायत है, लेकिन इसको जो मुखालिफ नुक्ता नज़र के लोग हैं वो इसको भी बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं। मैं दोबारा फिर वही बात करूँगा कि बड़ा फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है, अफवाह साज फैक्टरों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि ये ना हो कि हम इस मुसीबत से निकलने के चक्कर में और गंभीर सूरत में फंसते चले जाएँ। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो ज़दगान जो इलाके हैं उनका जो हमारे चेयरमैन सेनेट और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जिनका ताल्लुक मुल्तान से ही है, जनाब सैयद यूसुफ गिलानी साहब, उन्होंने भी दौरा किया है और उन्होंने भी अहकामात जारी किए हैं कि वहाँ पर प्रॉपर जो है वो टॉयलेट्स का इंतज़ाम किया जाए, लोगों की सहूलियात को मद्देनज़र रखा जाए। क्या कहेंगे एज़ ए साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मौजूदा चेयरमैन सेनेट, और इत्तफाक से चारों बेटे भी नेशनल और सूबाई असम्बली में मौजूद, जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं आयद होती उनके ऊपर? गिलानी साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इनके जो 3 बेटे MNA हैं, NA 148, NA 151 और NA 152, उनका चौथा जो बेटा है अली हैदर गिलानी, वो PP 213 से MP है। और ये चारों हल्के वो हैं जो किसी न किसी सूरत में सैलाब ज़दा इलाकों से इनका ताल्लुक बनता है, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, इनकी तो जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। अब ये जिक्र कर रहे हैं कि टॉयलेट्स की सहूलत फराहम की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए,
तो सर जब आपको पता है कि 1 माह पहले पता लग गया था कि सैलाब जो है वो इस मौसम में हिट करता है, तो आपने इब्तदान जो उसकी तैयारी करने में क्या किरदार अदा किया? और हुकूमत में जो सूबाई हुकूमतों के कैंप हैं आप उन्हीं का दौरा करके दावे कर रहे हैं कि मैंने जना, इसका मतलब ये है वो सरायकी में कहते हैं ना कि गोंगलों से मट्टी उतारना, ठीक है ना, वो तो वही किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन चले देर आया दुरुस्त आयत, अगर वो अपने हल्के में तशरीफ़ ले आए हैं तो अभी भी वक्त है कि वो इस सिलसिले में एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा गिलानी साहब, इसमें ना मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बड़ा अहम पॉइंट रेज़ करना चाहूँगा कि जो सैलाब ज़्यादा इलाकों में जो मुसीबत ज़्यादा तबकात हैं उनमें बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान माएँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, लेकिन जो माएँ बहनें जो ख़वातीन हैं उनके लिए एक हमें स्पेशल किस्म के इक़दाम करने होंगे। आपको पता है कि जो हमारी माएँ बहनें हैं, जो ख़वातीन हैं, उनके तकाज़े भी ज़रा अलग से होते हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ उनको रोटी की, उनको पानी की, उनको ज़रूरत ज़िंदगी की नहीं, और भी कई तरह की ना ज़रूरियात की ज़रूरत होती है। तो मैं ज़िला इंतज़ामिया से अपील करूँगा, फलाह इदारों से अपील करूँगा कि वो हर तरह की ज़रूरत को मद्देनज़र रख कर, सिर्फ ये नहीं कि आपने उनको खाना पहुँचाना है, आपने उनको पानी पहुँचाना है, आपने उनके टॉयलेट का ख्याल करना है, और भी कई ज़रूरियात हैं जो कि इंसानी जो ज़रूरियात हैं उनसे जुड़ी होती हैं। तो आपने हर तरह से जो ख़ासकर ख़वातीन की ज़रूरियात हैं उनको भी मद्देनज़र रखना है। हाँ, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसा कि अभी आखिर में अवैसी साहब ने एक अपील की है अपने नाज़रीन से भी, और उनके साथ साथ जो हमारे इस वक्त कमिश्नर मुल्तान हैं, DC मुल्तान है, दीगर हमारी जो इंतज़ामिया है, कि सैलाब ज़दगान जो इलाके हैं वहाँ पर जहाँ पर हम ज़रूरियात ज़िंदगी में उनके खाने पीने का, उनके जानवरों के चारे का ख्याल रख रहे हैं, वहाँ पर जो ख़वातीन, जो माएँ बहनें बेटियाँ हमारी मौजूद हैं, उनकी ज़ाती ज़रूरियात ज़िंदगी को भी मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उनको चाहिए कि वो फ़िलफ़ौर इक़दाम करें, ताकि जो हमारी माएँ बहनें वहाँ पर परेशान हैं, उन मसाइल में घिरी हुई हैं, वो उनसे बाहर आ सकें। और दूसरी जानिब हम आपको बताते चलें कि रात गए जो है जो सैलाबी रेला है वो जो रंगपुर का इलाका है मुज़फ़्फ़रगढ़ का, वहाँ से वो दाखिल हो चुका है मुल्तान की तरफ, और मुल्तान हेड मोहम्मद वाला जो है वो अवान चौक से प्रॉपर जो है वो बंद कर दिया गया, और कंट्रोल जो है वो इंतज़ामिया और फ़ौज ने संभाल लिया है। हम दुआ गो हैं कि जैसे जैसे ये रेला गुज़रे, हम दुआ करेंगे कि उनमें जितनी बस्तियाँ, जितने लोग उसमें आएँ, अल्लाह करीम उनके लिए आसानियाँ अता फ़रमाएँ, और उनके जो माल मवेशी, इंसानी जो जानें हैं वो कम से कम ज़ाया हों, और जल्द से जल्द हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया और जो हमारी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत है, वो उनके लिए कोई ऐसे अच्छे इक़दाम कर सकें कि वो बहुत जल्द वापसी अपने घरों को जा सकें। कल के प्रोग्राम तक दोबारा इजाज़त दीजिएगा, दोबारा नए मौजू के साथ, नई डिस्कशन के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।